आपका स्वागत है जयपुर यात्रा के अगले अध्याय में। पिछले हिस्से में हमने गुड़गांव से सफर शुरू किया और बरसते बादलों के बीच बिरला मंदिर के दर्शन किए। बारिश ने कदम कदम पर रुकावटें डाली, मगर उसी ने इस यात्रा को और यादगार बना दिया। अब आगे की राह हमें ले जा रही है जयपुर की पहचान हवा महल तक, फिर झील के बीच चमकते जल महल तक और अंत में भव्यता और शौर्य के प्रतीक आमेर किले तक। तो आइए बढ़ते हैं इस नए पड़ाव की ओर, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही है। जयपुर का दिल हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप ने इसे बनवाया। इसकी रचना भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रेरित है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना यह 5 मंजिला महल अपने 953 झरोखों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन झरोखों का राज भी उतना ही अद्भुत है। यहीं से राजघराने की महिलाएं बिना दिखाई दिए शहर की हलचल और तीज त्योहार का आनंद लेती थी। और यही वजह है इसे महल ए हवा भी कहा जाता है, जहां से हवा और रोशनी लगातार भीतर आती रहती है। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो और ही युग में पहुंच गए हो। संकरी सीढ़ियां, घुमावदार गलियारे और हर मोड़ पर खुलता एक नया झरोखा। हर झरोखा अपने साथ लाता है नजारों की एक नई कहानी। ऊपर की मंजिल से नजर आती है जयपुर की चहल पहल भरी गलियां और दूसरी ओर दूर दूर तक पसरी अरावली की पहाड़ियां, जो इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देती है। यहाँ खड़े होकर एहसास होता है कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और कला का संगम है। एक ऐसी जगह जहाँ अतीत की सांसें आज भी हवा के हर झोंके के साथ बहती है। जयपुर का एक और रत्न, जल महल। मान सागर झील के बीचों बीच खड़ा ये महल मानो पानी पर तैरती हुई कोई स्वप्निल छवि हो। 18वीं शताब्दी में महाराजा माधो सिंह ने इसे बनवाया था, ताकि गर्मियों में यहाँ आकर शाही परिवार विश्राम कर सके। 5 मंजिला इस महल की 4 मंजिलें आज भी पानी के भीतर छुपी रहती हैं और सिर्फ ऊपरी मंजिल ही नजर आती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, पानी और स्थापत्य का अद्भुत संगम। झील के किनारे खड़े होकर दूर तक दिखती अरावली की पहाड़ियां, पानी में झलकता महल का प्रतिबिंब और चारों ओर फैली शांति, सब मिलकर इसे किसी चित्र के लिए जीवंत बना देते हैं। आज यह जगह पर्यटकों के लिए एक स्मारक नहीं, बल्कि जयपुर की शान और इसकी अनोखी विरासत का प्रतीक है। बारिश से धुली धुली ये हरी भरी राहें, हर मोड़ पर एक नई ताजगी, पत्तों पर चमकती बूंदे, हवा में घुली मिट्टी की महक। और इन रास्तों पर चलते हुए हम पहुंच रहे हैं आमेर किले की ओर, जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। जयपुर की पहाड़ियों में बसा आमेर किला राजस्थान की शान और राजपूत वैभव का प्रतीक। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने इसकी नींव रखी थी और इसे बनाने में लगभग 200 साल लगे। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना ये किला राजपूताना स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। दूर से इसकी भव्य दीवारें और ऊंचे बुर्ज दिखाई देते हैं, और जैसे ही आप इसके रास्तों पर कदम रखते हैं, इतिहास की गलियों में सफर शुरू हो जाता है। ऊंचे दरवाजे, संकरे रास्ते और विशाल आंगन, हर जगह शौर्य और वैभव की कहानियां सुनाई देती हैं।
किले का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका विशाल मैदान और राजसी महल। दीवान ए आम जहाँ राजा प्रजा से संवाद करते थे और दीवान ए खास जहाँ मुक्त दरबार सजता था। शीश महल तो जादुई है, छोटी सी वो जलते ही हजारों सितारे झिलमिला उठते हैं। किले की बनावट इतनी भव्य है कि हर कोना किसी न किसी कहानी से जुड़ा है। सुरंगें, गलियारे, मंदिर और बगीचे सब अपने आप में अद्भुत हैं। यहाँ खड़े होकर अरावली की पहाड़ियों और नीचे फैले झील का दृश्य मानो चित्र में कैद कोई सपना। आमेर किला इतना विशाल और इतना समृद्ध है कि इसे पूरी तरह देखने और महसूस करने के लिए एक पूरा दिन भी काफी नहीं पड़ता। आमेर किले की ऊंचाइयों से दूर दूर तक नजारे दिखाई देते हैं। साथ ही ऊपर झलकता है जयगढ़ किला, जो अपनी भव्यता के बावजूद हम तक नहीं पहुंच पाया। बारिश और दिन ढलने की वजह से हम वहां नहीं जा सके, तो हमने अपनी राह मोड़ी और निकल पड़े नाहरगढ़ किले की ओर, जहाँ सूर्यास्त और वह अद्भुत छटा पूरे जयपुर को सुनहरी रोशनी और रंगों से भर देती है। अगर आप यहाँ आए तो जयगढ़ किले की भव्यता और उसकी ऊंचाइयों से नजारे जरूर देखें। यह अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। नाहरगढ़ किले की ऊंचाइयों पर पहुंचते ही सामने खुलता है जयपुर का मनोरम दृश्य। पूरा शहर हरे भरे परिदृश्य और रंगीन इमारतों के साथ दिखाई देता है। बारिश की वजह से सूर्यास्त नहीं देख पाई, लेकिन बादलों और घनी नमी ने इस दृश्य को और भी रहस्यमय और शांत बना दिया। इतिहास की बात करें तो नाहरगढ़ किला 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। यह किला आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इसे अरावली पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर इस तरह स्थित किया गया कि शहर और आसपास के क्षेत्र पर पूरी नजर रखी जा सके। किले की दीवारें, बुर्ज और गेट उस समय की स्थापत्य कला और रणनीति की मिसाल है। आज यह केवल किला नहीं बल्कि जयपुर की ऊंचाइयों से शहर और पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य देखने का स्थान बन गया है। बारिश और बादलों के बीच यह अनुभव और भी अविस्मरणीय लगता है। मॉनसून में जयपुर और भी सुहावना और हरियाली से भर जाता है। हमने एक दिन और रुकने की सोची, लेकिन बारिश नहीं रुकी, तो हम शाम की बस पकड़कर वापस गुरुग्राम लौट आए। बारिश ने शहर को अद्भुत बना दिया और ये अनुभव हमेशा याद रहेगा। और इसी के साथ हमारा यह जयपुर का सफर यही समाप्त होता है। अगर आप हमारे अगले रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर और खूबसूरत अनुभव बनाएं। हर हर महादेव।